आदरणीय देशवासियों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं हेमचंद्र मलिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल, 58 वर्ष का सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अनुभव है। मैंने 1952 से लेकर 2024 तक के जो 18 लोकसभा के चुनाव हैं उनको बहुत गहराई से देखा है और समझा है। केवल 1952 का चुनाव मुझे ठीक तरह याद नहीं है, क्योंकि उस समय मेरी आयु केवल 7 वर्ष थी। बाकी चुनावों को मैंने बहुत गहराई से समझा है, देखा है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। देश में 2 प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं और 2024 का जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत के भविष्य का निर्णायक चुनाव सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपके साथ कुछ विचार साझा कर रहा हूँ। अब प्रश्न पैदा होता है कि वोट किसे दें, क्यों दें। आज मतदाता दुविधा में है, क्योंकि दोनों गठबंधन जो है बहुत अच्छे कार्य भी कर रहे हैं और कुछ उनके नकारात्मक कार्य हैं। इससे मतदाता दुविधा में है। इसलिए मैं इस दुविधा को मिटाने के लिए ये अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो 2024 का चुनाव है, जिसकी वोटिंग हमारे हरियाणा में 25 मई 2024 शनिवार को होनी है, तो आपसे हाथ जोड़कर अपील है, आप बूथ पर अवश्य जाएं और भारत के उज्जवल व सुंदर भविष्य के लिए आप अपनी वोट ज़रूर डालें। इसलिए मैं आपको ये हाथ जोड़कर निमंत्रण दे रहा हूँ। और वहाँ जो मशीन रखी हुई है, ईवीएम मशीन, उसमें बहुत सोच समझ के आपने बटन दबाना है, आपने भविष्य का निर्माण करना है। याद रखिए, शिकायत का आधार आदमी को अधिकार जब मिलता है जब वह मतदान करता है। अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो हमें शिकायत करने का अधिकार नहीं रह जाता। इसलिए हमें शिकायत करने का अगर अधिकार लेना है तो हमें मतदान भी करना है। वोटिंग इज योर बर्थ राइट एंड यू मस्ट एक्सरसाइज दिस फ्रेंचाइज। वोटिंग जो है ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आपको इसका प्रयोग अवश्य करना है। अब प्रश्न पैदा ये होता है कि वोट किसे दें, क्यों दें, इसका आधार क्या हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा भाग बेबस का जीवन बिताने पर मजबूर है। जो दल इन बेबस लोगों की तरफ ध्यान दे करके अपने भविष्य के निर्णय करे, आप उसको वोट दें। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, हमारे देश का बचपन होटलों पर, चाय की दुकानों पर, ईंट के भट्ठों पर मजदूरी करने के लिए विवश है। दूसरी तरफ गरीबी है, लोग भूखे मर रहे हैं, बूढ़े लोग तड़प रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ भट्ठों के ऊपर जो मजदूर हैं वो 30-30, 35-35 ईंट अपने कमर पर बांध करके ढो रहे हैं। ये लाचारी का दृश्य हमारे देश के सामने है। अतः जो दल या उम्मीदवार भविष्य में निर्णय करते समय इन बातों का इस वर्ग की तरफ ध्यान दे, आप उस वर्ग को, उस व्यक्ति को, उस उम्मीदवार को, उस दल को वोट दें। इसके साथ साथ एक नया मापदंड भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक तराजू होता है, वो बैलेंस करता है। इसी तरह मैं आपको एक बताता हूँ, एक सूत्र बताता हूँ कि उस उम्मीदवार आपके लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, हर एक उम्मीदवार के कुछ अच्छे कार्य आप एक सूची बना लें, एक वे कार्य सूची बना लें जिनको आप पसंद नहीं करते। इन दोनों कार्यों को आप तराजू के पालड़े में डाल दो। अगर अच्छे कार्यों का पालड़ा झुका हुआ है तो आप उस आदमी को वोट दें। अगर गलत कामों का पलड़ा जो ना ज़्यादा झुका हुआ है तो आप जो ना उसको वोट ना दें। इसी तरह दलों के कार्यों को भी आप तराजू के माध्यम से उनको तोल सकते हो। अच्छे कार्य, जो महान कार्य किसी दल ने किए हैं, या जो कार्य आपको पसंद नहीं है, या जिस वर्ग को किसी दल के द्वारा हानि हुई है, तो उनको आप
दोनों प्लेटफॉर्म रखें और उसी मापदंड के अनुसार आप निर्णय करें कि आपने किस दल को वोट देना है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप अपने संबंधों को खराब ना करें, सद्भाव व सौहार्द वातावरण समाज में बनाए रखें। ये याद रखें कि राजनीति एक खेल है, राजनेता इसे खेलते हैं और जनता विवादों और चर्चाओं में फंसकर रह जाती है। अतः आपसे अपील है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आप धर्म जाति को छोड़ करके अपने सह विवेक से निर्णय लेकर के 25 मई 2024 शनिवार को बूथ पर जा कर के सोच समझ के बटन दबाएं और एक अच्छी सरकार बनाएं जो आपके दुख तकलीफ में साझीदार बन सके। और मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को मैं राम राम करता हूँ। मैं देश व प्रजातंत्र के सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि देश में बनने वाली जो नई सरकार है वो संवेदनशील सरकार रहेगी और समाज की समस्याओं को, गरीबों और दलितों की समस्याओं की तरफ वह विशेष तौर से ध्यान देगी। आप इस विचार से कितने सहमत हैं, आप टिप्पणी करके मेरे पास ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।